हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर चंद्रकांत। आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। और अभी हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है बायोनॉमियल एक्सपेंशन। बायोनॉमियल एक्सपेंशन, ठीक है। बायोनॉमियल एक्सपेंशन चैप्टर है जिसमें से मिनिमम एक क्वेश्चन आपको जेडब्ल्यू बोलो या फिर डिफरेंट स्टेट का सीईटी जो है उसमें कंपलसरीली एक क्वेश्चन मिनिमम मिलता ही मिलता है, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 में लेने जा रहा हूँ। ओके, ये इसका कोड है, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट रिमेंबर द लेक्चर नंबर 1, 1, 2, 3, 4 इसी सीक्वेंस में आपको जाना है। अभी सबसे पहले इसमें हम शुरू करते हैं। नोट नंबर 1, बायोनॉमियल का मतलब क्या है? एक्चुअली ये कुछ एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है। बायोनॉमियल एक्सपेंशन। तो बायोनॉमियल का मतलब होता है विच कंटेन टू डिफरेंट टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल एक टर्म ए है और एक टर्म आपकी पी है, ठीक है, बराबर। तो दो डिफरेंट टर्म अगर रहती है जिस एक्सप्रेशन में, उसे बोला जाता है बायोनॉमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, बराबर। अब इसका एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? बहुत सारी फार्मूलीज आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई, ये बायोनॉमियल एक्सपेंशन है, ठीक है, बराबर। अब इसका पावर कितना है? इसका इंडेक्स है 0, एक्सपेंशन इंडेक्स है इसका 0, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट फार्मूला आपको पता है x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आपको पता है x प्लस वाई क्यूब, सो ये हो गया आपका x क्यूब प्लस थ्राइस एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्राइस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब, ठीक है ना। ऐसे ही हम x प्लस वाई टू द पावर 4 कर सकते हैं, बराबर, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन। इतना तो हमें याद है, ये स्क्वायर वाला याद है, क्यूबिक वाला याद है, फोर्थ वाला याद नहीं है। फोर्थ वाला हम फाइंड आउट कर सकते हैं, x प्लस वाई स्क्वायर करो फिर उसका स्क्वायर करो तो मिल जाएगा, लेकिन हर बार हमें एक्सपेंशन काफ़ी लंबा करना पड़ेगा। तो फिर इसलिए बायोनॉमियल एक्सपेंशन थ्योरम का हम यूज़ कर सकते हैं। तो बायोनॉमियल एक्सपेंशन थ्योरम का यूज़ करने के लिए हम आपको एक सिंपल एक टेक्निक, जिसे पास्कल ट्रायंगल बोला जाता है, वो एक टेक्निक मैं आपको यहाँ पे पहले सिखा देता हूँ, फिर बायोनॉमियल एक्सपेंशन थ्योरम की ओर हम जाएंगे। पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम इंडेक्स और यहाँ पे रह गए कोएफिशिएंट्स। ये जो है ना, ये कोएफिशिएंट, जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1, y का कोएफिशिएंट कितना है 1, ठीक है ना, बराबर। हाँ, ये 1, 2 इस टाइप का, इसका 0 नहीं है, सॉरी, इसका 1 है। आपका एक्सपेंशन इंडेक्स जो है उसका 1 है, ठीक है। 0 भी हो सकता है, अगर x प्लस वाई टू द पावर 0 रहा तो क्या रहेगा? किसी भी नंबर का एक्सपेंशन इंडेक्स अगर 0 है तो वो आएगा 1, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। ओके, तो x प्लस 1 टू द पावर 1 ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई। तो इसको लिखने का कैसे? एकदम सिंपल टेक्निक है, ये शुरू होगा 1 से, ठीक है। एक ट्रायंगल का फॉर्मेट है, ठीक है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेट है कंप्लीटली, एक ट्रायंगल, बराबर। इसकी यहाँ पे रहेगा आपका इंडेक्स, और ये ट्रायंगल में जो मैं जो कुछ भी लिखूँगा, वॉट एवर आई विल राइट हियर, इट विल बी द कोएफिशिएंट। ये है आपके कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखूंगा मैं इंडेक्स, ओके, ठीक है। तो 0 से शुरुआत नहीं होती, इसका 1 ध्यान में रखना। कोई भी एक्सप्रेशन 1 से शुरू होता है, 1 पे ही एंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई टू द पावर 1, देखो 1 से शुरू है 1 पे एंड है। इसमें देखो 1 से शुरू है 1 में एंड है, 1 से शुरू है 1 में एंड है। ऐसे हर एक्सप्रेशन को अगर हमने रियलिटी में एक्सपांड किए तो हर एक्सप्रेशन 1 से शुरू होगा, 1 पे ही एंड होगा, ठीक है। तो इसका इंडेक्स जो है यहाँ से शुरू होगा, एक्सपेंशन इंडेक्स है इसका 1, ओके। अगर एक्सपेंशन इंडेक्स 2 रहा तो क्या आएगा? अब
अभी ठीक है, ये फार्मूला स्टैंडर्ड है, हमें याद है करके इट्स ओके। चलो इस लाइन में मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा मैं 1, यहाँ भी लिखूँगा मैं 1, स्टार्ट और एंड। ठीक है, अभी बीच वाला क्या आता है, बीच वाला जो है बराबर, तो बीच वाला जो इंडेक्स है आपका इनका एडिशन, बीच वाला जो इंडेक्स है वो होगा आपका उनका एडिशन। तो इसको हम एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट में मैं आपको लिख देता हूँ, मतलब आपको याद करने में भी काफ़ी सहूलियत होगी। 1 मिनट। एक मिनट, सॉरी, 0 से शुरू होता है, 0 फिर आता है आपका 1, 0 से शुरू होता है, एक्सपांशन हम 0 से शुरू करते हैं, 0 का आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सपांशन x + y टू द पावर 1 1 1। ठीक है, अभी 2, अभी आपने एक चीज़ देखा होगा, जितना भी इसका पावर है, जितना भी आपका पावर है, ठीक है, हम एक्सपांशन इंडेक्स जितना भी है उसमें +1 किए तो टर्म आ, जैसे इसका एक्सपांशन इंडेक्स कितना है, 0 है, तो 0 + 1 यहाँ पे 1 टर्म है। इसका एक्सपांशन इंडेक्स कितना है आपका, 1 है, इसमें 1 + 1 करो, 2 टर्म है। यहाँ पे एक्सपांशन कितना है, पावर 2 है, तो इसमें टर्म देखो कितनी है, 1 2 3, यहाँ पे कितनी है, 3 है, 3 + 1 4 टर्म। ठीक है, हाँ, तो अभी एक्सपांशन ये इंडेक्स है बराबर, ये एक्सपांशन इंडेक्स है आपका 2, ये एक्सपांशन इंडेक्स आपका 2, तो 3 टर्म रहेगी। तो स्टार्ट तो 1 से होगा, इसी लाइन में हम लिखते हैं स्टार्ट 1 से होगा और एंड भी 1 से ही होगा। अभी बीच वाली टर्म क्या लिखना है, बीच वाली टर्म एक्चुअली एडिशन होगा। ठीक है, बीच वाली जो टर्म है वो आपका एडिशन होगा, 1 + 1, समझ में आ गया, 1 + 1 2। ठीक है, नेक्स्ट, अभी एक्सपांशन इंडेक्स कितना है, 3 है बराबर बराबर, उसमें ये 1 और ये 1, आप चेक भी कर सकते हो, देखो स्टार्ट विथ 1 एंड विथ 1, स्टार्ट विथ 1 एंड विथ 1। ठीक है बराबर, अब इसमें एक्सपांशन इंडेक्स 3 अगर है तो वहाँ पे देयर विल बी अ 4th टर्म, आप देख सकते हो एक्सपांशन इंडेक्स 3 है तो 1 2 3 4 4th टर्म है वहाँ पे। अब ये बीच वाले टर्म के कोएफिशिएंट, अभी फार्मूला याद है करके हमको डायरेक्टली दिख रहा है वहाँ पे, लेकिन अगर फार्मूला आपको याद नहीं है, ठीक है, फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसका एडिशन करना है, 1 + 2, ठीक है, बीच में लिखो 2 + 1 3। ये देखो पहला इंडेक्स 1 1, नेक्स्ट इंडेक्स 3, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 1। ठीक है, अभी x + y टू द पावर 4 को मैं अगर रियलिटी में इसको अगर एक्सपेंड किया तो ये आता है x टू द पावर 4 + 4x³ y + 6x² y² + 4xy³ + 4xy³ + y टू द पावर 4। ये मैंने कैसे किया, x + y टू द पावर 4 को अगर मैं फार्मूला यूज़ नहीं करना चाहता तो पहले मैंने x + y² किया, ठीक है, उसका जो आंसर आया फिर उसका स्क्वायर किया, या फिर x + y² × x + y², तो इसको काफ़ी समय लगता है, वो करने के बाद मेरा आंसर ये आया हुआ है। ठीक है, अभी हम इसको पास्कल ट्रायंगल के फॉर्मेट में देखेंगे कि पास्कल ट्रायंगल के फॉर्मेट में एक्सपांशन इंडेक्स कितना हुआ, एक्सपांशन इंडेक्स से आपका यहाँ पे 4, स्टार्ट विथ 1, उसी रो में एंड विथ 1। ये देखो स्टार्ट विथ 1 एंड एंड विथ 1। ओके, ठीक है, चलो अभी बीच वाली टर्म देखो, 1 + 3 दैट इज 4, 3 + 3 दैट इज 6, 3 + 1 दैट इज 4। यू कैन वेरीफाई, है देखो 1 दिख रहा है, 4 देन 6 देन 4 एंड देन 1। ठीक है, सिमिलरली अभी अगर आपको आगे का भी करना है तो यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस। चलो स्टार्ट विथ 1 एंड विथ 1, चलो करो, 1 + 4 दैट इज 5, 4 + 6 दैट इज 10, 6 + 4 दैट इज 10, 4 + 1 5,
तो इस पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करके हम अभी x प्लस वाई टू द पावर 5 लिख सकते हैं। क्या आएगा? अभी हम लिख सकते हैं, देखो क्या आएगा। पहला 1 तो यहाँ पे लिख दो पहले 1 x टू द पावर 5, ठीक है, बराबर, प्लस दूसरा क्या है आपका 5, ठीक है, 5 x का पावर कम करते लाने का, ठीक है। एक अभी x टू द पावर 5 है तो यह होगा x टू द पावर 4, और यहाँ पे y नहीं है मतलब y टू द पावर 0 है तो उसका पावर बढ़ा y टू द पावर 1, ठीक है। फिर उसके बाद 10 x टू द पावर 4 है, पावर कम करो 3, यहाँ होगा y स्क्वायर, y का पावर 1 है, बढ़ते जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, एक्सपांशन में x का पावर कम कम करते हैं, हर एक इस चीज़ में देख लेना, हर इसमें जैसे x टू द पावर यहाँ पे 2 है, फिर 1 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, y का पावर यहाँ 0 है, फिर 1 हुआ, 2 हुआ। x का पावर कम मतलब फर्स्ट टर्म का पावर कम करते ला और सेकंड टर्म जो भी है उसका पावर बढ़ाते लेके जा, तो आपको ऐसे एक्सपांशन एक्सप्रेशंस, आपको एक्सपांशन एक्सप्रेशन मिलेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टर्म क्या है? 10 x क्यूब x स्क्वायर y क्यूब, उसके बाद 5x y टू द पावर 4, उसके बाद क्या है 1, ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x अभी x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y टू द पावर 5, ठीक है, बराबर। एक बार आप देख लो अच्छे से, इस तरीके से हम पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करके कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर। हाँ, एक बार आप कन्फर्मली देख लो पूरा अच्छे से। ठीक है, हो गया। ये दो टर्म मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो इसका एक्सपेंशन टर्म आएगा ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, इट विल बी प्लस 5x y टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 5, तो शायद आपको यहाँ पे नहीं दिख रही होगी, ठीक है। तो इस पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करके हम इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमको उस फार्मूला याद नहीं है तो, ठीक है। अब याद नहीं कर पाओगे ना, कितना याद करोगे, कितने फार्मूलेज है। अब JEE बोलो, CET बोलो, आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इतने सारे सब्जेक्ट आप एक साथ जब प्रिपेयर करोगे तो देर आर बहुत सारे फार्मूलेज हो जाते हैं। तो ट्रिक्स को थोड़ा याद रखो, लेकिन ट्रिक्स को भी बहुत ज़्यादा ट्रिक्स भी याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ट्रिक्स को याद रखा तो भी वो फार्मूला बन जाता है। तो जनरलाइज ट्रिक्स को याद रखना, जैसे ये ट्रिक्स है सभी चीज़ों पे लागू होता है, अदरवाइज यूट्यूब पे आप जाओगे तो शॉर्टकट इतने सारे हैं, लेकिन हर 2-2, 3-3 चीज़ के लिए एक शॉर्टकट, तो क्या उसका कोई मतलब नहीं बनता। शॉर्टकट कौन से होने चाहिए? जनरलाइज शॉर्टकट्स। जैसा एक शॉर्टकट है उस पर अगर 100-200 प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारे काम का है। एक शॉर्टकट है वो सिर्फ 10 प्रॉब्लम को लगता है, ठीक है, फिर नहीं लगता, फिर दूसरा शॉर्टकट याद रखो, वो हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है, बराबर। ये एक टेक्निक है एक्सपांशन करने का, और एक दूसरा बायनोमियल थ्योरम जो है उससे भी हम एक्सपांशन कर सकते हैं। तो चलो हम अभी उस पर फोकस करते हैं, बायनोमियल एक्सपांशन पे। तो बायनोमियल एक्सपांशन थ्योरम जो है उसको समझने से पहले आपको एक चीज़ और एक समझना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन नाम का एक चैप्टर है आपको 11th में, उस कंसेप्ट को पहले हमें समझना पड़ेगा। वो कंसेप्ट अगर हम समझ गए तो फिर हमें ये एक्सपांशन थ्योरम समझ में आएगा। ओके, चलो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट important topic. That is point number 3, कॉम्बिनेशन। वैसे डिटेल में चैप्टर में आपको वैसे पढ़ाऊंगा सेपरेटली, अभी सिर्फ मतलब समझ लो। कॉम्बिनेशन मतलब जब सिलेक्शन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 5 चीज़ें हैं, उसमें से आपको एक चीज़ उठानी है, तो हम कितने तरीके से उठा सकते हैं, उसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन। सिलेक्ट कितने तरीके, 5 चीज़ें उसमें से एक चीज़ हमको सिलेक्ट करनी है एट ए वन टाइम, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5। जैसे मेरे हाथ में 5 पेन है, उसमें से मैं एक पेन उठाया, तो ऐसे मैं कितने बार कर सकता हूँ? ऐसे मैं 5 टाइम्स कर सकता हूँ, ठीक है ना, बराबर। हाँ, तो अगर 5C2 है तो फिर कैसा करने का? हाँ, तो उसके लिए क्या करने का, एकदम सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ मैं। 5C2 अगर मैं 5C2 का मतलब है कि 2 थिंग्स कैन बी सिलेक्ट आउट ऑफ 5 बाय 5C2 वेज, ठीक है। तो
तो 5CT का मीनिंग क्या है, 5 को पकड़ के, इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है लेकिन मैं फार्मूला आपको नहीं बताऊंगा, एक तो उससे सिंपल है ये 5C2, नीचे आओ तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, और वो यहाँ पे 2 है तो 2 तक ऊपर चले जाओ, 1 × 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 × 2 = 4 तो ये होगा आपका 10। वैसे ही 5C3 क्या होगा, 5 × 4 × 3, 1 × 2 × 3 बराबर, मतलब 5 से 3 स्टेप, 5 1 स्टेप, 4 3 नीचे, यहाँ पे 3 है, 1 2 3 ऊपर, चलो 3 3 कैंसिल, 2 से डिवाइड होगा, इसका भी आंसर आपका 10 आता है, ठीक है। 5C4 क्या आएगा आपका, 5 × 4 × 3 × 2, 4 स्टेप्स, ठीक है, नीचे 1 × 2 × 3 × 4, इसको सिंप्लीफाई करो, ये आपका आंसर आ जाएगा, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, कितना आंसर है आपका 5, ठीक है। तो इसमें अब एक चीज़ ध्यान में रखो, इस कॉम्बिनेशन में अगर ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अगर कम है तो एक शॉर्टकट और एक फार्मूला में आपको, हाँ ये एक जनरलाइज शॉर्टकट है जो यूनिवर्सल शॉर्टकट्स है, मतलब सभी कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम का अप्लाई होगा, ठीक है, और यूज़ कब करना है, जब इनका डिफरेंस कम रहेगा। NCR = NC(n-r), तो ये तभी यूज़ करो जब ये डिफरेंस कम रहेगा। जब ये देखो 5C4 डिफरेंस कम है तो मैं इस फार्मूला का यूज़ करूँगा, तो मैं इसको देखो कैसे कर लेता हूँ। 5C4 = 5C, 5 - 4 मतलब ये हो गया 5C1। अब 5C1 का आंसर कितना आता है 5, देखो कैलकुलेशन कितना कम हो गया। अगर हम नॉर्मल मेथड से जाओगे तो ऐसा करके फिर आंसर 5 आया, अब ये दोनों का डिफरेंस कम है तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मैं ये शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जनरल शॉर्टकट, ऐसे नहीं कि जहाँ कुछ पर्टिकुलर डिफरेंस के लिए एप्लीकेबल है, नहीं, सभी के लिए एप्लीकेबल है, इवन इसके लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन जब आंसर यहीं से अगर कम स्टेप में आ रहा है फिर हम ये यूज़ क्यों करेंगे। तो ये तभी यूज़ करो जब इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब n-r, ये जो डिफरेंस है इज वेरी लेस, ओके। चलो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। और एक, अभी इस चीज़ को अगर हम 5C5 अगर ये दोनों इक्वल है तो देखो क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 स्टेप, 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे 5 है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, सभी कैंसिल हो के आंसर कितना आया 1, ठीक है। तो भाई एक शॉर्टकट इसका एक ध्यान में रखो, वो भी यूनिवर्सल शॉर्टकट है कि NCN = = 1, NCN = 1, और एक सबसे आखिरी में NC0 = 1, ठीक है। तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन ट्रिक। अब इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करके मैं आपको एक जनरलाइज बायनॉमियल एक्सपांशन थ्योरम का एक स्टेटमेंट लिख के देता हूँ। वो थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ के आप कोई भी इस पर्टिकुलर चैप्टर का फार्मूला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आप जब डिफरेंट बुक्स रेफर करोगे फार्मूले से ही भरे, बस मैथमेटिक्स बोलो का फार्मूला, मैथमेटिक्स बोलो कि फार्मूला, ज़रूरी नहीं है 3-4 फार्मूले से। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको सिर्फ मैं गिन के देता हूँ, गिन के आपको 3 से 4 फार्मूले ही पढ़ाऊँगा, और उसी फार्मूले का यूज़ करके हम 200 300 400 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कोई शॉर्टकट ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक जैसे मैं 2 शॉर्टकट आपको बताया, एक पास्कल ट्रायंगल वाला बताया, और अभी एक शॉर्टकट बायनॉमियल एक्सपेंशन थ्योरम का स्टेटमेंट बता रहा हूँ, जिसको समझने के लिए आपको ये कॉम्बिनेशन समझना ज़रूरी है, ठीक है। अभी हम बायनॉमियल एक्सपेंशन थ्योरम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ गया अच्छे से, ओके। चलो ये हमारा बायनॉमियल एक्सपेंशन थ्योरम, बायनॉमियल एक्सपेंशन थ्योरम, ठीक है, बराबर। अब इसको अलग अलग ऑथर अलग अलग लिखते हैं, कोई a+b के फॉर्मेट में लिखता है, कोई x+y के फॉर्मेट में लिखता है, बराबर, ठीक है।
अभी ये जो n जो है ना, ये n है आपका नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है बराबर। इसका प्रूफ भी आपको एग्जाम में आता है, लेकिन प्रूफ तो नहीं है अभी आपको। JEE CET में प्रूफ तो पूछा नहीं जाता। और ये A और B ये होता है आपका रियल नंबर, पॉजिटिव, इनका पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन n का वैल्यू ऑल टाइम पॉजिटिव रहेगा। हाँ, अभी इसको लिखते वक्त आप पास्कल लॉ का भी यूज़ कर, पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करके भी इसको लिख सकते हैं, या फिर एक शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ मैं। जैसे फर्स्ट टर्म का जो पावर है, ध्यान दो, मैं फर्स्ट टर्म का पावर शुरू होगा यहाँ से a⁴n, ठीक है, फिर प्लस कोएफिशिएंट अभी लिख नहीं रहा हूँ मैं, कोएफिशिएंट बताता हूँ कैसे लिखने का, प्लस फिर पावर कम कर दो a⁻n-1, और यहाँ पे b नहीं है, सेकंड टर्म नहीं है, मतलब b का पावर 0 है, तो यहाँ पे b⁴1, ठीक है, प्लस मैं कोएफिशिएंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कोएफिशिएंट बाद में लिखता हूँ, a⁻n-1 फिर हो जाएगा n-2, यहाँ पे b का पावर 1 है, b का पावर हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है a⁻n-3 b³, ओके, ठीक है, प्लस ऐसा हम कर डॉट 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 डॉट। लास्ट टर्म आएंगे आपका, आपको एक चीज़ ध्यान में यहाँ पे दिख रहा होगा कि a का पावर कम होते जाएगा, तो आखिरी में a⁻0 आएगा, तो a⁻0 आएगा मतलब किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो वो हो गया 1, और b का पावर बढ़ते जाएगा, तो कब तक बढ़ते जाएगा, जैसे b⁴1 है, b² है, b³, आखिरी में होगा b⁻n, मतलब आपकी लास्ट टर्म। तो एक चीज़ कन्फर्म है, पहली टर्म a⁻n, दूसरी टर्म b⁻n, इनका कोएफिशिएंट 1 1 ही रहेगा। अभी मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल में पढ़ाया था कि स्टार्ट विथ 1 एंड विथ 1, खत्म, ठीक है। अभी बीच वाले जो है उनके कोएफिशिएंट्स लिखने के लिए आइदर यू कैन यूज द पास्कल ट्रायंगल टेक्निक, ठीक है, या फिर अभी जो मैंने आपको इस कॉम्बिनेशन वाला टेक्निक पढ़ाया है उसका यूज़ करो। देखो उसका यूज़ करके अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, NC0, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो रहेगी आपका अभी यहाँ पे 0 है, चलिए नेक्स्ट इसमें आएगा NC1, ठीक है बराबर। नेक्स्ट इसमें आएगा NC2, समझ में आया, NC0, NC1, NC2, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या आएगा आपका कोएफिशिएंट NC3 डॉट 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 डॉट, आखिरी में NCn आएगा 1। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करके भी कोई भी फार्मूला एक्सपांशन टर्म हम क्रिएट कर सकते हैं। n का वैल्यू प्रॉब्लम में आपको गिवन होता है, n का वैल्यू 100, 10 जो भी है, इसका यूज़ करके हम ये प्रॉब्लम हम कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अगर इसको समेशन फॉर्मेट में ही लिखना है, और एक बता देता हूँ, जैसे a+b⁴n, ये सब समेशन वाली टर्म है, एडिशन है ना, इसको हम सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं समेशन, ठीक है। r मतलब ये वाला इंडेक्स, r की वैल्यू 0 से लेके n तक वेरी करेंगे, ये r की वैल्यू सपोज, ठीक है, r की वैल्यू, ठीक है। हाँ, a⁻n-r, b⁻r, ठीक है बराबर। इस तरीके इस फार्मूले का ये भी इस, अगर देखो अगर आपको वेरीफाई करना है तो यू कैन एक्सपांड यार, जैसे r की वैल्यू 0 रखो तो ये हो गया आपका NC0, r की वैल्यू 0 तो a⁻n, ठीक है, r की वैल्यू 0, b⁻0 मतलब 1, ये देखो ये आपकी फर्स्ट टर्म बन गई। नेक्स्ट क्या आएगा, r की वैल्यू 0 से लेकर 1, नेक्स्ट आएगा NC1 a⁻n-1 b⁻1, ये देखो ये टर्म आ गया आपकी, r की वैल्यू बढ़ा, फिर क्या आएगा NC2 a⁻n-2 b², ऐसे करके हम एक्सपांशन कर सकते हैं। तो ये हमारा बायनोमियल एक्सपांशन थ्योरम बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका a-b⁴n आया तो क्या करने का, कुछ नहीं करने का, यही एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखने के, अल्टरनेटली प्लस माइनस लिखने का। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, ठीक है, नेक्स्ट निगेटिव, बस ऐसा करते जाने का, अल्टरनेटली प्लस माइनस, ठीक है बराबर।
समेशन फॉर्मेट में अगर इसको याद करना है तो a माइनस बी टू द पावर n, समेशन फॉर्मेट में अगर इसको याद करना है, ठीक है, तो a माइनस बी टू द पावर n, ओके, समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 टू n, कुछ नहीं, -1 टू द पावर n डालो, -1 टू द पावर n, बाकी फार्मूला वैसे के वैसे, NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, ओके। ये हो गया आपका नेगेटिव टर्म का फार्मूला, ओके। तो काफ़ी मिनिमम फार्मूलेज में आप कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हो। -1 टू द पावर r, ठीक है, बराबर। एक बार आप अच्छे से देख लो, ठीक है, कोई डिफिकल्टी है तो पूछो। ओके, इसके बाद के लेक्चर में हम बाकी रिमेनिंग पार्ट देखते हैं, ठीक है बच्चों। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।